अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े ही मज़े की समोसे की स्टफ़िंग, और साथ ही मैं जो है समोसे बनाकर भी आपको बताऊँगी और ख़ानम के फ्रेंड्स के जो रिव्यूज़ हैं वो भी मैं आपको बोलूँगी। तो सबसे पहले आपको लेनी है एक कढ़ाई, उसे अच्छी तरह से धोकर पानी सुखा लें। उसके बाद इसमें डालें 1 टेबल स्पून बटर के, ये अनसॉल्टेड बटर था। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है थोड़ा सा तेल, और दोनों को मैंने थोड़ा सा पका लिया था फिर। और उसके बाद मैंने इसमें जो है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लिए थे मैंने, उसको मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर उसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर दिया है, और ज़ीरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें भी ली थी, और हरी मिर्चों को भी अच्छी तरह से मैंने कट कर लिया बारीक। एकदम बारीक ही कट करना है हमको, बिल्कुल भी मोटे मोटे चंक्स जो है मुंह में नहीं आने चाहिए जब हम समोसे खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 प्याज लिए थे जो कि बहुत ही छोटे साइज़ के थे। तो यहाँ पर उसमें प्याज वैसे भी ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हम कोई चीज़ फ्रीज़ करते हैं तो उसमें ऑनियन की क्वांटिटी है जो थोड़ी कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है बाद में। तो मैंने जो है यहाँ पर, वैसे मुझे फ्रीज़ तो करने नहीं थे, बच्चियों को ही बना कर देने थे, तो मैंने जो है 3 से 4 छोटे छोटे प्याज लिए थे। तो उसको मैंने जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है उधर साइड। जो है थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया है ताकि प्याज जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर बटर जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, तो मैंने इस तरह से इसके क्यूब्स कट कर लिए हैं ताकि यूज़ करने में आसानी होती है। एक एक क्यूब यूज़ कर सकते हैं, एक एक क्यूब तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हो गए। तो यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। जब ये बटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया तो तभी इस तरह के कट्स इसमें लगते हैं, वरना तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से सबसे पहले सॉफ्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। उसके बाद हम जाएंगे अपनी प्याज देखेंगे। प्याज जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट होने लगी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हुई नहीं थी है। फिर से मैं इसमें थोड़ा सा चम्मच चला दूँगी, उसके बाद मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी। और यहाँ पर मैंने इसको फिर से खोल कर चेक कर लिया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि प्याज कितनी सॉफ्ट हो गई है, एकदम लाइट पिंक कलर की लग रही है अब। जब ये प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने इसमें अपने पाउडर मसाले शामिल कर दिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून हल्दी का और 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर का शामिल किया। और मैं 2 टीस्पून इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर की शामिल करूँगी। और हाफ़ से भी बहुत कम मैंने इसमें जो है गरम मसाला शामिल किया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल किया है। तो सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकाऊँगी। और यहाँ पर मैंने एक चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल किया है, ये जो है हलाल हमें मिल जाता है आसानी से। यहाँ पर तो मिलता है, पता नहीं सब जगह मिलता होगा या नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है 1 चिकन क्यूब का शामिल कर दिया है, उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें जो है अपने उबले हुए आलू शामिल करूँगी। ये 3 बड़े बड़े आलू थे, तो इस तरह से मैंने इसको जो है अच्छी तरह से मैश कर लिया था। और हमें इसको बहुत अच्छी तरह से मैश करना है, वरना जो है समोसों में जो है चंक्स आने लगेंगे आलू के। तो मैंने जो है बहुत अच्छी तरह से अपने हाथों से इसको सॉफ्ट कर लिया था। तो इस तरह से हम इसमें जो है सारे मसालों को मिक्स करेंगे। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ढककर छोड़ दिया था। जब इसमें थोड़ी सी भाप आने लगेगी हम इसमें जो है धनिया शामिल कर देंगे। और धनिया को शामिल करने के बाद हमें जो है इसको मिक्स करना है, और उसके बाद पकाना नहीं है। मैं इसको फिर से मैं जो है स्टोव बंद करके इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। फिर मैं जो है इसके समोसे बनाना शुरू कर दूँगी। और यहाँ पर लग रही थी खानम को भूख, तो मैंने सोचा कि मैं उनको जो है सैंडविच वगैरह बनाकर दे देती हूँ। तो ये लेफ़्ट ओवर कीमा की सब्ज़ी है, तो मैंने जो है सोचा किसी के मैं उनको बना कर देती हूँ। और लेफ़्ट ओवर कीमा जो होता है वो तो बड़े ही मज़े का होता है, चाहे कीमा एक दिन का हो चाहे उसी दिन का हो, किसी भी दिन आप इसको जो है बड़े ही मज़े से किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रोल्स बना सकते हैं, रोटी में डाल सकते हैं, समोसे बना सकते हैं इसके भी आप, या फिर आप इस तरह का सैंडविच भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, इतना गज़ब का लगता है कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा मैंने इसको गर्म कर लिया, फ्रिज में रखा हुआ था ये। तो मैं जो है यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी और इस तरह से मैं उसके ऊपर केचप और मेयोनीज़ लगाऊँगी। तो मेयोनीज़ लगाने के बाद मैं जो है इसके ऊपर कीमा स्प्रेड करूँगी, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। और बिना सेके भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस तरह से मैं जो है हमेशा से हमारी आदत रही है, जब भी हम छोटे थे तब इस तरह से लेफ़्ट ओवर बच जाता था तो ब्रेड के अंदर हम यूँ ही रख के खा लेते थे, बिल्कुल भी सेकते वेकते नहीं थे। तो तब से हमें इस तरह की आदतें हैं खाने की। तब तो ये मेयोनीज़ वगैरह थे भी नहीं, केचप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से प्लेन ब्रेड के ऊपर ही हम इसको स्प्रेड करके खा लेते थे। केचप तो था लेकिन हमसे जो है हमारी पहुंच से दूर था, क्योंकि हम जहां पर रहते थे वहां तो मिलता नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग सिर्फ टीवी में ही देखा करते थे, और हमें से किसी को भी बाहर की कुछ चीज़ खाने की आदत नहीं थी। जो भी अम्मी बनाती थी वही हमें अच्छा लगता था। तो अगर मिलता भी तो शायद हम इसको नहीं खा पाते। और केचप भी मैं बेंगलोर आने के बहुत साल तक खाती नहीं थी, क्योंकि मुझे इसमें से अजीब सी बदबू वगैरह आने लगती थी। तो अब जाके मुझे आदत हुई है केचप खाने की।
वरना तो कभी मैं केचप लाती भी नहीं थी और खाती भी नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए स्टफिंग मैंने इसके ऊपर रख ली थी अच्छी खासी। तो इस तरह से मैं तेल स्प्रेड कर रही हूँ पैन पर। तो दोनों साइड से हम इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, फिर हम जो है इसकी कटिंग करेंगे और मैं जो है खानम को दे दूँगी। क्योंकि ये तकरीबन 4 या 5 बजे का टाइम होगा, तो उनको जो है बड़ी ही भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनको ये बनाकर दे देती हूँ। और उधर मेरी समोसे की स्टफिंग जो है ठंडी हो रही थी। तो ये सब करने के बाद मैं जो है अपने समोसे बनाऊंगी बैठकर, और फिर खानम जो है उनके फ्रेंड्स को लेकर आ गई थी। पहले मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं बना रही हूँ, तो जब उनको पता चला कि मैं समोसे बनाने वाली हूँ तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो यहाँ पर मैं आकर बैठ गई हूँ और साथ ही मैंने जो है मूवी लगाई है रेखा की। ये खूबसूरत फ़िल्म जो है रेखा का, फ़िल्म का नाम है खूबसूरत। तो इस तरह की मूवीज़ मुझे बड़े ही मज़े की लगती हैं, और ठंडी मूवीज़ जो होते हैं जिसमें कोई शोरगुल नहीं होता है, इस तरह की मूवीज़ देखना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही सुकून लगता है। तो यहाँ पर मैं कभी कभार लगा कर बैठ जाती हूँ और साथ ही मैं अपने काम करने लगती हूँ। तो आपको जो है मेरी शादी की शुरुआत की एक बड़ी ही मज़े की स्टोरी बताती हूँ जो समोसों से ही रिलेटेड है। तो जब मेरी शादी हुई थी तकरीबन अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो मेरी सासू माँ ने मुझसे पूछा कि समोसे बनाने आते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ, मुझे बनाने आते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो फिर ठीक है, बनाइए, देखते हैं कैसे बनाती हैं आप। तो मैंने जो है खुद अकेले किचन में खड़े होकर समोसे की सबसे पहले मैंने पट्टी तैयार की थी, क्योंकि इस तरह की पट्टियाँ जो है समोसे की रेडीमेड मिलती नहीं थी पहले। तो मैंने जो है अपनी अम्मी को हर काम करते हुए देखा था कि वो किस तरह से समोसे की पट्टी वगैरह बनाती हैं, तो मुझे हर चीज़ आती थी। तो मैंने जो है बड़े ही खुशी से समोसे बनाए थे खड़े होकर, और उन्होंने जो है किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की थी। उनको लग रहा था कि शायद मुझे जो है कुछ भी बनाना नहीं आता और मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर करूँगी और उनसे जो है मैं मदद लूँगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने ना उनसे कोई मदद ली और ना मैंने उनसे कुछ पूछा। मैंने हर चीज़ परफेक्ट बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी सासू माँ जो है किचन में आई भी नहीं और देखी भी नहीं जब तक मैंने जो है पूरे समोसे तैयार नहीं कर लिए थे। वो जो है खाकर इतनी शौक हो गई थी, और मेरे ससुर ने तो इतनी तारीफ़ की थी। उनको जो है यकीन ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि मैंने जो है समोसे बनाए हैं। तो अम्मी से सीखने का यही फ़ायदा होता है कि सास घर में बड़ी ही इज़्ज़त मिलती है और सब लोग तारीफ़ें करने लगते हैं और सब लोग आपको इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं कि ये जो है इतनी अच्छी कुकिंग करती है, क्योंकि कुकिंग जो है बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक लड़की के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं समोसों का शेप देना ही भूल जाती हूँ, और मुझे जो है थोड़ा टाइम लगता है फिर कि इसको किस तरह से लपेटते हैं ये सोचने के लिए। तो यहाँ पर जब एक पट्टी को मैं जो है इस तरह से करती हूँ तो फिर बाद में मुझे आसानी हो जाती है और मैं जल्दी जल्दी झटपट बनाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 बना लिए थे, और मैंने यहाँ पर तेल भी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था जब मैं समोसे बनाने के लिए बैठी थी। तो तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया था। ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पर तेल को गर्म नहीं करना है, बिल्कुल ही लो गर्म करना है। इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो इस तरह से ही हमें इसको गर्म करना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर क्या कहते हैं फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से एकदम से काले हो जाएंगे, जो बिल्कुल ही मज़े के नहीं लगेंगे। और जब ये थोड़े से लाइट कलर के रहते हैं तभी हमें इसको निकाल देना है, वरना ये बहुत ही डार्क हो जाएंगे और टेस्ट जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। जो ऊपर की पट्टी का जो टेस्ट होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख लें खानम के फ्रेंड्स जो है पेंटिंग करने लगी हैं सारी की सारी मिलकर। पता नहीं क्या पेंट किया था इन्होंने, बाद में मैंने देखा ही नहीं क्योंकि बच्चियाँ जो है चली गई थी और मैं जो है अपने काम में ही मसरूफ़ थी किचन में। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी की सारी आकर बैठ गई हैं माशाल्लाह से। तो मुझे जो है बड़ी खुशी मिलती है जब ये बच्चे इस तरह से मेरे घर पे आती हैं, खानम के साथ खेलती हैं और बड़े ही खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समोसे मैंने 2 मरतबा के फ्राई कर लिए थे, और मैं ये बच्चियों को दे दूँगी और दोबारा से जो भी बचे थे वो मैं अब जो है समोसे बनाऊँगी बैठकर। तो हमेशा जब भी मैं स्नैक्स बनाती हूँ बच्चियों को मैं पाउच दे देती हूँ केचप की, ताकि वो जितना मर्ज़ी खा लें। और साथ ही मैंने आलू मटर और क्या कहते हैं पीस डाल के पुलाव बनाया था, और बच्चियों को मैंने दिया था, लेकिन कुछ ने सिर्फ टेस्ट किया, बाकियों ने मना कर दिया। और एक बच्ची जो है वो पार्सल लेकर गई थी, तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई कि सब ने जो है 2-3 बच्चियों ने जो है टेस्ट किया और अच्छा लगा उनको। और एक बच्ची जो है पार्सल लेके गई थी और वो समोसा नहीं लेकर गई थी, और इन सब बच्चों ने जो है समोसे पार्सल करवा के लेके गए थे। इनको इतने अच्छे लगे थे, और पता नहीं ये समोसे अच्छे बनते हैं या बच्चियों को अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं पता है कि क्या बात है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बहुत खुश होकर समोसे खाए थे फिर। तो अभी आप देखेंगे एक बच्ची का रिव्यू समोसा खाने के बाद कि उनको जो है वो समोसा कितना अच्छा लगा था। तो देखिए अब ये बच्ची बताएंगी मुझे कि समोसा किस तरह का बना हुआ है।
तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। फिर यहाँ पर ख़ानम ने आकर कहा कि उन्हें और समोसे चाहिए, तो मैंने जो है जो भी मैंने बनाए थे वो मैं फ्राई करने यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ। और समोसे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो बिल्कुल भी खाए नहीं जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से ठंडे करने के लिए रखे हुए थे, तो वो मैंने उनको डालकर दे दिए हैं। दोबारा से मैं फ्राई करने लगी हूँ क्योंकि बच्चियों को जो है पार्सल भी लेके जाने थे, तो उनके हिसाब से ही मैंने यहाँ पर फ्राई किए थे फिर जितने भी थे। तो तकरीबन 50 समोसा मैंने बनाए थे और उसमें से 9 समोसा बच गए थे, बाकी के सब बच्चियों ने और घर पे लेके गई थी वो अपने अपने। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से वो इंजॉय कर रही हैं। तो बच्चियाँ जो है जाने की जल्दी कर रही थी, तो मुझे जो है हाई फ्लेम पे इन समोसों को बनाना पड़ा। फिर तो थोड़े से जो है एक्स्ट्रा ब्राउन हो गए थे ये। तो इस तरह से गड़बड़ में समोसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने चाहिए, तो इस तरह से उनका कलर जो है अजीब सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चियों को जाना था तो मैंने फिर इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करके दे दिया था। तो इस तरह के जिप लॉक बैग्स में मैंने इनको पैक करके दे दिया था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सबको जो है बड़े ही पसंद आए और सब ने जो है अच्छे रिव्यूज़ दिए मुझे बच्चियों ने। और यहाँ पर सब कुछ करने के बाद किचन वगैरह हर काम मेरा मुकम्मल हो गया था। जब मैं बहुत थक जाती हूँ और मैं बहुत काम करने लगती हूँ तो मैं जो है 1 कप चाय का ज़रूर पीती हूँ, और चाय मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है जिसकी कोई हद नहीं है। और हम भाई बहन तो इतनी चाय पीते हैं उसकी भी कोई हद नहीं है। तो चाय जो है हमारी जान है। मैं जो है उस माहौल को, उस लम्हों को बहुत मिस करती हूँ जब मैं अपने नेटिव में थी। सब लोग, हम लोग रात में बैठ के चाय पीते थे, गप्पे लगाते थे, बहुत सारी बातें करते थे और बहुत सारा टाइम हम लोग आपस में स्पेंड करते थे, मैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, अम्मी वगैरह सब लोग मिल के। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी किचन क्लीन हो गई है, चाय मेरी वहाँ पर पक रही है और जो मैं अब सुकून से बैठकर चाय पीऊँगी। और सब काम होने के बाद जो सुकून से बैठकर चाय पी जाती है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर मैंने तेल को छान कर रख दिया ठंडा होने के लिए। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अगर कोई गलती हुई तो उसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।